मैं राकेश मिश्रा आपको हिस्ट्री लेसन 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेसन 1 नेम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके पहले जो चैप्टर हुआ था उस चैप्टर में हम लोगों ने 14 जुलाई 1789 को जो कुछ भी घटना फ्रांस में हुई थी, वी हैव स्टडीड अबाउट दैट पार्टिकुलर इवेंट। सो दैट वाज अ वेरी बिग इंसिडेंट दैट मोनार्की कोलैप्स्ड एंड डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश्ड इन फ्रांस। तो इन सब के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कॉज क्या था? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉज था कि फ्रांस का जो सोसाइटी स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से था जिससे कि वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ। आपके एलिट क्लास, as your reference of your book, elite class was of 10% and others, that means third estate was 90%. So 10% cannot rule a long time over 90%. 10% जो है वो 90% पर लंबे समय तक राज नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण वहाँ पे फ्रांस की क्रांति हुई। So here Louis XVI of Bourbon dynasty, he was he crowned over the throne, and after that he married with Austrian prince named Marie Antoine. Both were different character. As Louis XVI was he was a neutral king, he has no his own decision, but Marie Antoine, Louis XVI का अपना डिसीजन जो है वो कुछ नहीं होता था, और मेरी एंटोवान जो थी वो कभी भी वो गद्दी को छोड़ना नहीं चाहती थी। ये क्लियर है, ये क्लियर फैक्ट है। तो एज immense palace of Versailles and to maintain the salary and extra expenditure of the court, as France had a big palace that is known as Versailles Palace. So to maintain the palace expenditure, and as it has a huge courtiers, बहुत से दरबारी थे, उन दरबारियों को पेमेंट जो है वो करना था या पूरे महल के खर्च को मेंटेन करना था। तो जैसा कि लुई 16 जब गद्दी पे बैठा तो उस समय खजाना खाली हो चुका था, ऐसे कंडीशन में उसे अपने खर्चों को नियंत्रित करना था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, और जिसके कारण उसे वहाँ के जो ऊंचे घराने हुआ करते थे, जो बड़े बिजनेसमैन थे, उनसे 1 बिलियन लीवर यानी एक तरह का फ्रांस का मनी है, तो 1 बिलियन लीवर का उसने कर्ज लिया। अब स्टार्टिंग टाइम में कर्ज का जो इंटरेस्ट था वो काफी कम था, बट एज later demanded that if you keep my money for a long time, then you have to pay 10% per month interest. तो उसने कहा कि 10% पर मंथ इंटरेस्ट मुझे चाहिए। और जैसा कि आपके लुई 16 जो था वो अपने ईगो को छोड़ना नहीं चाहता था, अपने अहम के दम पे वो एक तरफ जहां कर्जदार हो रहा था तो दूसरी तरफ वो अमेरिका को आजाद कराने के लिए उसको लगातार सपोर्ट करते जा रहा था। इसका परिणाम ये हुआ, व्हाट वाज द रिजल्ट? दैट मींस हिज टोटल ट्रेजरी बिकेम एम्प्टी एंड विदाउट एनी कर्टियस डिसीजन, किसी भी दरबारी से उसने सलाह नहीं ली और बिना सलाह के अपने प्रजा पर यानी थर्ड स्टेट पे उसने टैक्स अप्लाई कर दिए, जिसके कारण थर्ड स्टेट जो है वो काफी असंतुष्ट हो गए। इफ वी लुक द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेंच सोसाइटी वाज मेनली, तो अगर फ्रांस की सोसाइटी को देखा जाए, फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन 3 क्लासेस। What the first class that means we say that church and popes and royal family and officials, and on the second class just like lawyers, big merchants and rich classes. फर्स्ट एंड सेकेंड क्लासेस, इन दोनों को किसी तरह का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था और इनको प्रिविलेजेस प्राप्त थे। What do you think about privileges? That means they given blessings by the court and by royal family. तो इनको समाज में काफी ऊंचा स्टेटस प्राप्त था और इनको सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। Now the condition of third stage was 90%, but what was their work? That means all lower work was done by third state. These are laborers, artisans, and weapon makers, a plug field of landlords, etc. These are their works, and they had to pay 2 types of taxes. Number 1 tax,
tally, and number 2 tax tithes. So the taxes, that means it was the same condition of second estate. They were also exempted from paying taxes. Paid taxes named tithe. Tithe was the tax which was given to church as a religious commander. They command over the society, so they collect the taxes at tithe. तो tithe जो टैक्स हुआ करता था वो आपके चर्च द्वारा वसूल किया जाता था. एंड द नेक्स्ट टैक्स दैट इज नोन एज टैली. तो टैली टैक्स जो हुआ था वो आपके रॉयल फैमिली द्वारा एक्सेप्ट किया जाता था, जैसा कि वो लोग आर्मी रखते थे, सोल्जर्स का खर्च मेंटेन किया करते थे, तो इसके लिए उनको टैली टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था. यानी रॉयल फैमिली को जो फार्मर्स थे वो टैक्स पे करते थे. इतना ही नहीं, दे हैड टू पे other taxes than this tally and tithe. Those taxes applied on general commodities like as vegetables, fruits, etc. They supply gift on they supply gift to the duke or the king for as they are on lower level and the duke and king are on the higher level. That's all, student. Now we have questions work assigned you. That question number 1, explain the French division of the society. Question number 1, explain the French division of the society. And question number 2, what were the works of third estate and why their conditions were so worse. Well, that's all. The next video, next topic will explain in next class. Okay.